जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान बोरवेल नए नियम दिशा निर्देश जारी 2025। जी हाँ, अगर आप भी बोरिंग करना चाहते हैं, बोरवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। उस नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे क्योंकि आए दिन राजस्थान में शिकायतें आ रही हैं। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो बोरवेल में गिर जाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अभी कोटपुतली में भी हुआ है। थोड़े दिन पहले वो आर्यन था, मीडिया पे छाए रहते हैं ना कि ये आर्यन निकलने वाला है, चेतना बाहर आने वाली है, पूरी रात पूरे दिन लाइव चलते रहते हैं वो रिपोर्टर। तो ये मामले सामने आ रहे हैं, इस वजह से सरकार ने इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। तो चलो फटाफट से हम देखते हैं इनको और अच्छी प्रकार से समझते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और सरल भाषा में समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम देखते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। जो भी अपडेट है वो देखेंगे। राजस्थान बोरवेल नियम जारी 2025। बोरिंग करने से पहले सूचना देनी होगी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना। बोरवेल नोटिस जारी हो चुका है, उसको भी हम देखेंगे। हाई कोर्ट का भी सख्त आदेश आ चुका है, अब जुर्माना भी लगेगा भाई इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल साहब, अगर आप नहीं करते हो तो फिर जुर्माना लगेगा। नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोरिंग तो करो, कोई बात ना, बोरिंग तो करनी पड़ेगी साहब। पानी के पीवा फिर बिना बोरिंग करें तो, है ना। खेती में भी पानी चाहिए, घर में भी पानी चाहिए, तो बोरिंग तो करनी पड़ेगी। बोर तो करांगा, लेकिन उसके नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा फिर कार्रवाई होगी। तो नियमों का पालन तो कर लेंगे साहब, कोई बात नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। सबसे पहले तो हम इस खबर को देखते हैं, इसमें जो जानकारी है वो देखो। ये ताज़ा खबर है। सबक बोरवेल और कुओं का डेटाबेस तैयार होगा। अब जितने भी गांव में, हर पंचायत में ये सर्वे किया जाएगा कि गांव में कितना बोर, कितना कुआं, कितना खाली कुआं, कितना खुला बोरवेल पड़ा, जिनको काम ही कौन है, यूज ही कौन ले रहा, किसान, बस में यहाँ खुला ही पड़ा, वन बंद करवाऊंगा, है ना। ये बहुत सारे नियम लागू होंगे। अब बोरवेल करने के 15 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी। यानी कि बोरवेल हम करते हैं तो उसके 15 दिन पहले लिखित में सूचना देनी पड़ेगी अपनी ग्राम पंचायत को। अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी कि हम बोरिंग कर रहे हैं, लिखित में सूचना देनी होगी। फिर वो जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। 11,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतों में तैयारी हो रही है। पंचायती राज विभाग ने जारी की है गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब आप देख सकते हो, आप ये इस प्रकार से बोरवेल लगेंगे ना, तो इसमें जयपुर में खबर आई है, जयपुर की। बोरवेल में बच्चों के गिरने के घातक हादसों के बाद प्रदेश की 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में स्थित बोरवेल और कुओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बोरवेल और कुओं के उपयोग और सुरक्षा इंतजामों की नियमित निगरानी के लिए पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें सरकार ने खुले बोरवेल के लिए अब ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के सीईओ तक की जिम्मेदारी तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बोरवेल करने से 15 दिन पहले भूमि मालिक को, ग्राम पंचायत को लिखित में सूचना देनी होगी। लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि साहब अब माने बोरिंग करनी पड़ेगी, मैं बोरिंग करांगा, है कि लिखित में सूचना लो। फिर भी थाने नियम बताऊंगा कि ये नियम है, इनका पालन आपको करना पड़ेगा। बाड़ लगाओ चारों तरफ, ठीक है, और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो करो, ठीक है। फिर वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है साहब, ताकि कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसके पास नहीं आ सके और उससे भाई डर नहीं हो, उसको खतरा का काम नहीं है। वो ऐसे वो बंदोबस्त करवाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है साहब। प्रशासन चेतना शून्य, यानी कि ये चेतना ही है। देखो, नहीं बच पाई 3 वर्षीय मासूम चेतना। कोटपुतली की खबर थी, महाराज जिला की खबर। हमारे बानसूर से मात्र 15 किलोमीटर दूर कोटपुतली जिला है, वहाँ की ये खबर है। प्रशासन क्या करे, प्रशासन तो पूरा मेहनत लगा रहा था बेचारा। एनडीआरएफ की टीम रातों तक नहीं सोई थी। किरतपुरा बोरवेल में गिरी बच्ची के रेस्क्यू के दौरान का चित्र है ये। साइन बोर्ड पर देनी होगी पूरी जानकारी। कुएं या बोरवेल के निर्माण के समय साइन बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें ड्रिलिंग करने वाले और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति का पूरा पता लिखा होगा।
नंबर 2, कुएं के निर्माण के दौरान कांटेदार तारबंदी या बाड़ लगानी होगी। जो बोरवेल और कुएं यांत्रिक विफलता के कारण उपयोग में नहीं आ रहे हैं उन्हें ठीक से सील करना होगा। यानी कि अगर आप बोरवेल कर रहे हो तो उसके चारों तरफ बाड़ वगैरह लगानी पड़ेगी, सील उसको करना। और जो काम नहीं आ रहे हैं या जो विफल हो गए हैं, भाई पानी को नहीं हो, बस बिना मतलब करवा तो दिया, पानी को नहीं हो, तो उन्हें दोबारा से सील करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा उन्हें। ठीक है साहब। तीसरी चीज, इस प्रक्रिया को सरकारी अधिकारी से सत्यापित करवाकर उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और इसका सत्यापन करवाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज बनवाना पड़ेगा। जिला कलेक्टर लगा सकेंगे जुर्माना। अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो जिला कलेक्टर आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये सारी चीजें अच्छी प्रकार से समझते हैं हम। और भी जो है अपने पास में खबर, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये है ना भाई, 160 फीट गहरा था ट्यूबवेल। ये राजस्थान के दौसा जिले में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन, ठीक है, नहीं रहे भाई अब ये। तो आर्यन भी बेचारा ऐसे ही फंस गया था बोरवेल में, इनको भी नहीं बचा पाए हैं। ठीक है जी, ये दौसा की खबर हो गई। ठीक है साहब। यहाँ कोटपुतली की खबर देख लो, अब दौसा की खबर आएगी या कोटपुतली की देख लो। कोटपुतली बोरवेल एक्सीडेंट, 10 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना, 4 दिन खुदाई कर गलत दिशा में बनाई सुरंग, धुंधली होती उम्मीदें कहाँ होंगी अब तो, धुंधली क्या, अब तो भाई नहीं रही है ये चेतना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इनकी वजह से सरकार ने भी, अब देख लो यहाँ पर, इनकी वजह से सरकार ने भी अब भाई नए नियम लगा दिए हैं। कोटपुतली बोरवेल न्यूज, 10 दिन में तड़प तड़प कर निकल गई चेतना की जान, दिल में बसी यादें, सदमे में परिवार, मिलेगा आर्थिक पैकेज। ये इस प्रकार से, ये जो 3-1 साल की थी ये बच्ची। ठीक है, अब चलो साहब, नोटिस जो जारी हुआ है सरकार का उसको देखते हैं। ये रहा नोटिस भाई, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है भाई। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त सबके पास भेज दिया गया है। जिला कलेक्टरों के पास में, सबके पास में पहुंच गया है। विषय क्या है? विषय है खुले में या परित्यक्त बोरवेल ट्यूबवेल में गिरने वाले छोटे बच्चों की घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में। प्रसंग गृह मानवाधिकार विभाग के ये सारे आ गए इसमें। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पब्लिक नोटिस ये जारी कर दिया गया है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के सबके पास में ये जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका, सिविल रिट वगैरह लगाई गई थी इसके ऊपर कि ऐसा होना चाहिए, ये खुले में बोरवेल नहीं होना चाहिए, ऐसे उसकी कुछ ना कुछ जो है सुरक्षा की दृष्टि से उसमें सिस्टम होने चाहिए साहब। इस वजह से कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है भाई। महोदय, उपरोक्त विषयांतर प्रसंग द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिशा निर्देश अब उक्त क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए संलग्न दिशा निर्देशों का पालन में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब दिशा निर्देश देखो भाई, के दिशा निर्देश दे दिया। भूमि परिसर के मालिक के द्वारा बोरवेल ट्यूबवेल के निर्माण से कम 15 दिन पहले ग्राम पंचायत को लिखित में सूचना देना होगा। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर उनके अधिकार क्षेत्र में संचालित जो भी ड्रिलिंग रिंगों के पंजीकरण होगा, ड्रिल किए गए कुओं का ग्रामवार ग्राम पंचायतवार डेटाबेस तैयार किया जावे। यानी कि जितने भी गाँव में कुएं बनाए गए हैं, खुले पड़े हुए हैं, काम में लिए जा रहे हैं, खुली बोरिंग पड़ी हुई है, खुले बोरवेल पड़े हुए हैं, रद्द हुए पड़े हैं, उनकी सबकी जो है सर्वे किया जाएगा भाई। डेटाबेस तैयार करेगी ग्राम पंचायत, और जहां नगर पालिका है वो नगर पालिका करेगी भाई। ठीक है साहब, खुल्लो नहीं होना चाहिए कहबा का मतलब या बस के तो उन्हें बंद करो के उन्हें यूज लो, दो ही काम करें। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि कुएं के आसपास निर्माण के समय साइन बोर्ड का निर्माण किया जाए, जिस पर कुएं के निर्माण पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता हो, उपयोगकर्ता एजेंसी, कुएं के मालिक का पूरा पता लिखा हो। यानी कि जैसे बोरिंग करवा रहे हो तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगाया जाएगा, उसमें मालिक का भी नाम होगा जो बोरिंग करवा रहा है, और जो बोरिंग करने वाली जो मशीन है किस कंपनी की है, कौन कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका पूरा का पूरा बायोडाटा उस पर लिखा रहेगा। ठीक है साहब। नंबर 2, निर्माण के दौरान कुएं के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगानी होगी या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खड़ा किया जावे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगाओ, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाओ भाई, चाहे बाड़ लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। नंबर अगला, कुएं के आवरण के चारों तरफ 0.50-0.60 मीटर जमीनी स्तर से 0.30 मीटर जमीनी स्तर से नाप वाले सीमेंट कंक्रीट प्लेटफार्म का निर्माण करके स्टील प्लेट को वेल्डिंग करके या बोल्ट और नट के साथ केसिंग पाइप पर एक मजबूत कैप लगाकर वेल असेंबली की गई। यानी कि हाँ भाई, उसमें अच्छी प्रकार से उसकी जो है सुरक्षा की जाए।
कोई अंदर ना बढ़ सके भाई, कोई छोटो मोटो जानवर आ जाए, कोई बच्चों आ जाए गिंडी गांडी खेल तो वह गिंडी आ जाए उनकी गेंद ने लेबा के लिए फिर वह जाए उड़े, तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसका बिल्कुल तरीके से पाबंदी करो। ग्राम पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि पंप की मरम्मत के समय ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जावे और काम पूरा होने के बाद में मिट्टी के गड्ढों को और नालियों को भर दिया गया हो। यानी कि जब भी हम काम चलाते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, मशीनों से ऐसे, तो उन गड्ढों को भी भर दिया जाए, कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए गड्ढा वड्ढा, सब कुछ समतल हो जाना चाहिए काम पूरा होते ही। और जैसे ही बोरवेल हो जाती है तो उसके मुंह को ढंग से बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें कुछ भी गिर ना सके, ठीक है साहब। ये चीज़ें हैं, इनके माध्यम से ये सारे के सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से बोर होल ट्यूबवेल की स्थिति के बारे में उचित निगरानी और जांच की जा रही है और जिला कलेक्टर को इस संबंध में नियमित रूप से सूचित किया जावे। जिला कलेक्टर भी खुद आके चेक करेंगे भाई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर खोदे गए बोरवेलों नलकूपों की स्थिति, उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या, बोरवेलों नलकूपों की संख्या जो खुले पाए गए हैं, बोरवेलों नलकूपों की संख्या जो जमीन के स्तर तक ठीक से भरे हुए हैं, उनकी शेष जमीन तक भरे जाने वाले बोरवेल ट्यूबवेलों की निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा की जावे और उक्त सूचना पंचायत समिति स्तर पर संकलित की जावे। यानी कि ग्राम पंचायत खुद ट्राई करेगी, अब सर्वे करेगी गांव-गांव में जाकर के, खुला कितना मिला है, सील कितना मिला, चालू कितना मिला, ये सारी चीज़ें उसके अंडर में रहेंगी। ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, ये सब अपने अपने निगरानी करेंगे और कलेक्टर को यह आदेश भेजा जाएगा कि हाँ साहब इतने इतने बोरवेल हैं। यदि कोई भी बोरवेल ट्यूबवेल किसी भी स्तर पर त्याग कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित एजेंसियों द्वारा परित्यक्त है और बोरवेल ट्यूबवेल को जमीनी स्तर तक ठीक से भर दिया गया है, उसका एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे और परित्यक्त कुओं का निरीक्षण भी संबंधित एजेंसी विभाग द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त ऐसे सभी आंकड़ों की जानकारी पंचायत समिति स्तर पर संकल्पित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से जिला कलेक्टर को समय समय पर उपलब्ध करावें। अगर मान लो कोई त्याग ही कर रहा है कि मैं तो छोड़ दिया साहब वो काम ही को नहीं आ रहे हो, तो फिर वह ग्राम पंचायत करेगी उसका इलाज, ठीक है, बिल्कुल साहब। इस प्रकार से ये चीजें हैं, लेकिन सूचना कलेक्टर साहब तक पहुंचानी पड़ेगी, उनको भेजनी पड़ेगी, ठीक है जी। आगे देखो, अतः उपरोक्त निर्देशों और संदर्भित पत्र दिए गए निर्देशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित करें तथा कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में उल्लंघन करते हैं या गैर अनुपालन पाए जाते हैं तो एनओसी रद्द करेंगे और ट्यूबवेल बोरवेल को सील करेंगे और जुर्माना लगाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से सुनिश्चित की जावे। अगर कोई भी अगर मान लो थे नियमों को पालन नहीं करा, थारी बोरवेल का ही एनओसी ने रद्द कर देगा, थाने फिर बिजली कौन मीटरी कौन मिलेगो, थारा बिजली उजलियाँ का कनेक्शन फेल कर देगा, ठीक है, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, कार्रवाई भी होगी। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। और आप जैसे ही बोरिंग करते हो तो अपने और भी ना तो वार्ड पंच ने हो, चाहे कोई पंच व सरपंच व चेयरमैन व उड़े जाकर सूचना दे दो कि साहब मैं बोरिंग कर रहा, हमारी व्यवस्था कर चुका मैं, है ना, मैं हमारी बाड़ बूड लगा दिया साहब, बंदोबस्त बढ़िया कर दिया, एक बार जार दिखाओ, मैं मारो काम चालू करांगा, बस या थारो काम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारे की सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको सारी की सारी खबरें मिलती रहती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।